गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ SS24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात कही है मेरे दोस्त। हमें उनको अपने आप को कामयाब बनाना है मेरे दोस्त, तभी तो हमारे मेरे भैया रास्ते सीधे होंगे। बोलो बात सही है गलत है? तो एक बार जितने भी दोस्त एक बार फटाफट सभी के सभी दोस्त मेरे भैया एक बार जुड़ जाइए यहाँ से। चलो, अभी क्लास थी, आपको पता है, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हुई क्लास। अभी पता है कि जस्ट मेरी क्लास थी, अभी आपको मेरे दोस्त पता होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे दोस्त ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त चैनल को भी एक बार मेरे दोस्त सभी के सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, समस्या देकर जीवन से हार मत मानो, समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता कि इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। चलो एक बार मेरे दोस्त इन क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा। इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रम से 7:2, 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? तो मेरे दोस्त सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? बताइए बताइए। तो क्या कह रहा है? A and B are to allows of gold and copper which are made by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal to amounts of these alloys are melted to form मेरे दोस्त 30 C, then what will be the मेरे दोस्त ratio gold and copper C? तो मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि बराबर मेरे दोस्त मात्रा बराबर होने चाहिए। ये हमारे पास क्या A:B है। ये मेरे दोस्त एक दे रखा है हमारे पास 7:2। ये हमारे पास ए और बी है मेरे दोस्त, क्या क्या दे रखा है? सोना और तांबा, मतलब गोल्ड और हमारे पास कॉपर। गोल्ड के लिए जी लिख दिया, कॉपर के लिए हमने सी रख दिया। ये मेरे दोस्त 7:2 है ए, और बी वाला कितना दे रखा है? 7:11। ये कितना दे रखा है? 7:2, और ये कितना दे रखा है हमारे पास? 7:11। ये क्या कह रहा है? बराबर मेरे दोस्त होनी चाहिए। ये सीधे सीधे कह रहा है कि ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। तो एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए बराबर मात्रा में पिघलाइज है। तो इसकी मात्रा देखो टोटल कितनी बन रही है? गोल्ड 7, कॉपर 2, तो मेरे भैया 9 बन रही है। ये 7 और 11, ये कितनी बन रही है? 18 बन रही है। ये मेरे दोस्त कितना है? 9, और ये कितनी? 18 है। तो इसकी मात्रा को हमें क्या करना है? इक्वल करना है। तो ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। ये मेरे दोस्त कितने से कर देंगे? 9 दूनी 18। तो ये मेरे दोस्त 9 दूनी 18 बन रहा है, और ये 18 1 18, तो मेरे दोस्त यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर हम मेरे दोस्त कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? 7 दूनी 14, और ये 2 दूनी 4। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास 11। तो ये कितना है? 14 और 7, ये हमारे पास कितना बनना है? 21, और ये कितना बनना है मेरे दोस्त? हमारे पास 15। तो मेरे दोस्त ये कितना है? 7 और 11, 14 और 7, 14 और 7 कितना है मेरे दोस्त? 21, 11 और 5 कितना हमारे पास? 15। तो इसको 3 से काट देंगे, 7 21 और 5 15, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा रूप। और हमसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? सोने तथा तांबे। तो सोना तथा तांबा 7:5 ही होगा, 5:7 भी नहीं हो सकता है। 7:5 ही होगा, 5:7 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त ये हमारे पास ये पूछ रहा है ना सोना और ये वाला। तो मेरे दोस्त इस तरीका से मेरे दोस्त हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है उसकी। मेरे दोस्त उसकी हमारे पास डिमांड क्या है? मेरे दोस्त उसकी हमारे पास डिमांड क्या है? तो ए और बी सीधे सीधे कह रहा है ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु में, जो धातुओं को क्रम से 7:2 कितना मेरे दोस्त? 7:2 और 7:11 के अनुपात मिश्रित करके बराबर मात्रा में। तो इस 7 और 2 9 हो गया, 7 और 11 हमारे पास 18 हो गया। बराबर होनी चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ से हम 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 18 1 18। तो इधर 2 का गुणा कर देंगे, ये कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। ये 1 का इधर गुणा करेंगे, 7 1 7, 11 1 11। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 21 हो जाएगा। 11 और 4 मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। ये 3 से काट देंगे, 7 21 5 15, 7:5। ये बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। 7:5 इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, जो कि 5:7 भी नहीं होगा।
चलो कोई भी बैच परचेस करना है Y371 Y371 मेरे दोस्त आपको कूपन कोड लगाना है। टेस्ट सीरीज या बुक के लिए बाद में आपको S लगाना है, लेकिन मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा अधिकतम छूट देने वाला कूपन कोड यही है Y371 Y371। अब देखो ये हमसे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है द मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन 2 पॉट्स इन prepared in the ratio of 5:3 5:3 and मेरे दोस्त 2:3। A third mixture has been made by taking both these mixtures equal, state the ratio of spirit and मेरे दोस्त water in the third mixture। तो सीधे सीधे कह रहा है दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर, अब ये देखो हमारे पास कह रहा है ना बराबर बराबर लेकर, ये बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। बराबर बराबर लेकर मेरे दोस्त एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तो बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बताएं मेरे दोस्त इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट से फटाफट मेरे दोस्त सभी के सभी दोस्त एक बार मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त इसका एक बार आंसर बताइए, बताएं मेरे भैया जल्दी से जल्दी बताइए। बताओ जल्दी से जल्दी। 41:49 सोनाली जी, टिक्की जी, स्वयं जी। देखो ये कह रहा है दो बर्तन है स्पिरिट और पानी, स्पिरिट के लिए S लिख दिया, पानी के लिए वाटर के लिए W लिख दिया। कितना है मेरे दोस्त 5:3 और ये हमारे पास कितना है मेरे दोस्त 5:3 और ये हमारे पास 2:3। तो ये दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण कितना 5:3 और ये 2:3। तो टोटल कितना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हमारे पास 5 और 3 8 और ये हमारे पास ये 5:3। तो टोटल कितना है हमारे पास 8 और ये टोटल कितना हमारे पास 5। तो ये हमारे पास स्पिरिट और वाटर, तो ये हमारे पास 5 और 3 8, ये 2 और 3 5। अब क्या कह रहा है बराबर बराबर लेकर, तो इसको हम इक्वल करना है तो हम 5 का गुणा कर देंगे 8 5 40, यहाँ मेरे दोस्त 8 का गुणा कर देंगे 8 5 40। तो इसको हमारे पास 40 बना दिया ना, ऊपर हमने 5 से गुणा किया, नीचे मेरे दोस्त 8 से। तो ये कितना है 5 25 और ये हमारे पास 5 3 15। 8 का गुणा कर दें 8 दूनी 16 और ये 8 3 24। तो ये हमारे पास कह रहा है ना बराबर। तो मेरे दोस्त हम क्या कह रहे हैं दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण कितना है 5:3 और 2:3 है। तो 5 और 3 कितना है, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास कितना है मेरे दोस्त, ये हमारे पास कितना है मेरे दोस्त, या हमारे पास 2:3 है, तो 5 हो गया। तो ये मेरे दोस्त 5 का गुणा करना है 8 5 40 है, 8 का गुणा करना है 40, या 5 का गुणा करना है 5 25 5 3 15, 8 दूनी 16 8 3 24। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारे पास 41 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 39। तो 41:39 ये हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 41:39 मेरे दोस्त 41:39 ये बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त, आप जैसा पढ़ोगे तभी मेरे दोस्त आगे बढ़ोगे। तो हमेशा पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है मेरे दोस्त, और हमेशा मेरे दोस्त अपनी मेहनत को यार हमेशा कंटिन्यूटी आगे की तरफ मेरे दोस्त मूव करते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। तो बोलो 41:39 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। चलो सफलता चलकर नहीं आती, सफलता चलकर नहीं आती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पंछी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके मेरे दोस्त घोंसले में नहीं। तो मतलब हमारे पास देखो मेरे भैया वो बाहर उसको भी निकलना पड़ता है, बाहर उसको भी निकलना पड़ता है। तो मेरे दोस्त वो भी तो मेरे भैया मेहनत करता है। किसी मिश्र धातु, क्या कह रहा है देखो कितनी बढ़िया बात कही है। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई है। और मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है, तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है। तो सीधे सीधे मुझसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय A and B is 3:4 and 5:9 respectively. A new alloy C was formed by mixing A and B in the ratio 2:3. What is the ratio of copper and zinc in alloy C? किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात मेरे दोस्त 3:4 और 5:9 है। ये 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई है। तो मेरे दोस्त सीधे सीधे क्या है मेरे दोस्त कि हमारे पास क्या है तांबा और मेरे दोस्त ये हमारे पास जस्ता, मतलब हमारे पास कॉपर और मेरे दोस्त जिंक। ये कॉपर और मेरे दोस्त जिंक, ये कॉपर के लिए मेरे दोस्त सी लिख दिया और जिंक के लिए मेरे दोस्त जेल लिख दिया। तांबा और जस्ता,
तो कॉपर और जिंक। अब मेरे दोस्त ये कितना है हमारे पास 3:4 और मेरे दोस्त किस में है मेरे दोस्त ये 5:9। ये 3:4 और ये मेरे दोस्त ये क्या है हमारे पास 5:9। तो 3:4 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5:9। तो टोटल कितना बनना है मेरे दोस्त, ये 3 और 4 ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 9 और 5 कितना है मेरे दोस्त 14 है। पहले बात तो हमें इसको इक्वल करना है क्योंकि बराबर लेके चलना है। तो मेरे दोस्त हमें क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 2 से गुणा करना है और 14 एकन 14। अब मेरे दोस्त बाद में किससे मिला रहा है, ये मेरे दोस्त बाद में मिला रहा है 2:3। तो इसको 2 से मिला दिया और मेरे दोस्त इसको 3 से मिला दिया। तो 2 दूनी 4 और ये हमारे पास 3 एकन 3। तो ये हमारे पास क्या है 2 दूनी 4 3 एकन 3। इतनी बात समझना मेरे दोस्त, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 है। ये मेरे दोस्त तांबा है, जिंक और ये हमारे पास कॉपर है। 3:4 तो हमारे पास 3 और 4 7, ये 5 और 9 ये कितना हमारे पास 14। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें इसको बराबर करना है। तो मेरे दोस्त ये कितना है 7 दूनी 14, ये मेरे दोस्त क्या है 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास ठीक है ना, और ये हमारे पास 14 एकन 14। अब ये किससे है मेरे दोस्त, ये हमारे पास ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। तो मेरे दोस्त ए को हमारे पास किससे मिला रहा है, ये मेरे दोस्त 3 से मिला रहा है। ये मेरे दोस्त किसको मिला रहा है, पहले वाले को 2 से, लास्ट वाले को मेरे दोस्त 3 से। तो 2 दूनी 4 3 एकन 3। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त ये क्या करेंगे मेरे दोस्त, इधर 4 से गुणा करेंगे। ये 4 तिया 12 और ये 4 चौक 16। इधर मेरे दोस्त कितने से मेरे दोस्त 3 से गुणा करेंगे, ते 5 15 और ये 9 तिया 27। इधर समझना मेरे दोस्त। तो ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, ये 2 × 2 ये 4। तो 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 तिया 12 4 चौक 16। ये ते 5 15 9 तिया 27। तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा 27 रेशियो मेरे दोस्त, ये हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 43। तो ये हमारे पास 27:43 बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। ये क्लास एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये चीज़ मेरे दोस्त हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः कितना है। तो मेरे दोस्त सीधे सीधे हमसे यही तो कह रहा है, किसी मिश्र धातु में ए और बी तांबा और जस्ता है। ये क्या है तांबा और जस्ता कितना है मेरे दोस्त 3:4 और ये हमारे पास 5:9। तो 3 और 4 7 हो रहा है और ये 5 और 9 14 बनना है। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 2:3 के अनुपात में तो लेकर बना रहा है ना, बाद में 2:3 पर मिला रहा है। तो पहले हम इसको इक्वल कर लेंगे। ये क्या करेंगे 7 दूनी 14 14 एकन 14, 2 से गुणा कर रहे हैं 1 से। बाद में कितने से मिला रहा है 2:3, तो 2 दूनी 4 3 एकन 3। तो ये 4 तिया 12 4 चौक 16, 3 से गुणा करेंगे 5 तिया 15 9 तिया 27। तो 12 और 15 27 हो गया है, 16 और हमारे पास 27 कितना हो जाएगा, ये मेरे दोस्त 43 हो जाएगा। बोलो बात इतनी क्लियर है, यस या नो? बताइए मेरे भैया इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है? बताएं मेरे दोस्त इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है, यस या नो? चलो मेरे दोस्त इस बात को मेरे भैया इतनी बात क्लियर है। तो मेरे दोस्त यहाँ से मेरे भैया हम और देखते हैं ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इतना ध्यान देना। ये कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और एल्युमिनियम का भार मेरे दोस्त 2:3:7 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु है, एक क्या है मेरे दोस्त, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है? 48 किलोग्राम का टोटल भार है, कितने का मेरे दोस्त 48 किलोग्राम का, ठीक है। और कह रहा है कि मेरे दोस्त जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर, जिंक और एल्युमिनियम क्या कह रहा है सीधे सीधे मेरे दोस्त, द वेट ऑफ जिंक कॉपर एंड एल्युमिनियम इन एलॉय इज इन द मेरे दोस्त 2:4:7। 48 kg द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ जिंक एंड मेरे दोस्त एल्युमिनियम इन द एलॉय ऑफ लोड इज। बताइए तो मेरे दोस्त बताएं कि मेरे भैया इसका जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है। बताइए मेरे दोस्त इसमें अंतर क्या है मेरे दोस्त, एक बार हमारे सभी के सभी दोस्त एक बार फटाफट से फटाफट बताइए। देखो हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर एल्युमिनियम। तो क्या क्या दे रखा है मेरे दोस्त 2:4:7। ये हमारे पास दे रखा है एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्युमिनियम। जिंक कितना है हमारे पास 2, कॉपर कितना है ये हमारे पास 3, ये 3 ही है मेरे दोस्त ना, हाँ 3। तो यहाँ पर भी सही कर लेना मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत दे दिया, फिर ये 2:3:7 ही आएगा क्योंकि एक जैसा ही डाटा होगा, अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो 2:3 हमारे पास करना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश में मेरे दोस्त अलग अलग दे दिया, तो इसको भी कर लेना 2:3:7। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 2 12, 12 नहीं टोटल दे कितना रखा 48। तो ये 12 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, 1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई।
एक की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ गई तो सीधे सीधे क्या कह रहा है, ये जिंक और एल्युमिनियम, तो ये जिंक और ये हमारे पास क्या है एल्युमिनियम, तो कितने का अंतर है मेरे दोस्त, 5 का अंतर है। एक की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 kg, ये 20 kg मेरे दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही से आंसर है। ऑप्शन ए मेरे दोस्त 20 kg 20 किलोग्राम, ये बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर है। दोबारा से मेरी बात समझना कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम के भार का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम के भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर बताइए। तो टोटल कितना है ये मेरे दोस्त, आप कहोगे सर टोटल है 7 और 3 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 48 तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो इनका अंतर पूछ रहा है जिंक और मेरे दोस्त एल्युमिनियम, तो जिंक और एल्युमिनियम का अंतर कितने का मेरे दोस्त 5 का, 1 की वैल्यू 4 तो मेरे दोस्त 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ये बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, किसका मेरे दोस्त, दूध और पानी का, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तद अनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भार कितना है, उसका मेरे दोस्त किसका, दूध का भाग कितना है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सच इन which milk is 3/5 part of water, accordingly what is the portion मेरे दोस्त of milk in that whole mixture। तो सीधे सीधे कह रहा है कि दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का, किसमें मेरे दोस्त, पानी का, ये दूध मेरे दोस्त किसका, पानी का, ये दूध पानी का, तो ये मेरे दोस्त पानी का मतलब हमारे पास वाटर दे रखा है, और किसका मेरे दोस्त, ये हमारे पास दूध, ये हमारे पास क्या 3 मेरे दोस्त मिल्क है, ये क्या है मेरे दोस्त, मिल्क है। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का तो कन्फर्म तो नीचे वाला हुआ ना, ये कौन हुआ मेरे दोस्त, पानी हुआ। अब टोटल हमारे पास पूछ रहा है कि दूध का भाग, तो दूध का भाग 3 है, और टोटल कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 8 बन जाएगा, तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/8 इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। 3/8 आएगा कि 5/8 आएगा बताओ, अरे जिसमें दूध पानी का, तो पानी हुआ ना नीचे वाला कन्फर्म। अब मेरी बात समझना, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध और पानी का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध पानी का, तो मेरे दोस्त किसका, दूध पानी का, तो पानी कितना है मेरे दोस्त, हमारे पास 5 है, ये पानी कितना है मेरे दोस्त, हमारे पास 5 है, और 3 का हमारे पास मिल्क है। तो मेरे दोस्त यहाँ से सीधे सीधे हम कर सकते हैं कि उस तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो किसका मेरे दोस्त, दूध का भाग, तो दूध का भाग तो मेरे दोस्त 3 है, टोटल कितना है हमारे पास, तो टोटल तो हमारे पास जब ही तो बनेगा मेरे भैया, टोटल क्या बनेगा, ये मिल्क प्लस वाटर, तो टोटल क्या बनेगा मेरे दोस्त, मिल्क प्लस वाटर, ये हमारे पास टोटल ही तो बनेगा, ये मिल्क प्लस वाटर मेरे दोस्त हमारे पास टोटल ही तो बनेगा, तो टोटल बनेगा मेरे दोस्त मिल्क प्लस वाटर, तो ये हमारे पास कितना है मेरे दोस्त, तो सीधे सीधे हो जाएगा, दूध हमारे पास 3 है, टोटल कितना हमारे पास। चलो अब मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से हम मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्त सीधे सीधे कह रहा है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 है। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि इसका अनुपात 2:1 हो जाए। तो ये क्वेश्चंस हमेशा मेरे दोस्त किस पर किए जाते हैं, कांस्टेंट पर किए जाते हैं, नेतांक पर किए जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ मिलाई जाती है या जो चीज़ कभी कोई निकाली जाती है वो कभी भी नेतांक नहीं रहती है, वो कभी भी स्तर नहीं रहती है। जो चीज़ को भी मिलाई जाती है या निकाली जाती है वो कभी भी नेतांक नहीं रहती है, वो कभी भी स्तर नहीं रहती है। सीधे सीधे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए, जब इसमें पानी मिलाएगा तो मेरे दोस्त एल्कोहल कांस्टेंट रहेगा। जब इसके अंदर पानी मिलाएगा तो एल्कोहल मेरे दोस्त क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एल्कोहल मेरे दोस्त क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मेरे दोस्त, नेतांक रहेगा। इस बात को समझना, मेरी बात को दोबारा से। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, जब पानी मिला रहा है तो इसका एल्कोहल कांस्टेंट रहेगा। सीधे सीधे बात कह रहा है ना, सीधे सीधे हमसे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन 35 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज 4:1। now how much more water should be added to the mixture so that their ratio become 2:1। तो मेरे दोस्त ये क्या है, हमारे पास एल्कोहल और ये वाटर, तो ये एल्कोहल है और ये मेरे दोस्त क्या है, वाटर, ये हमारे पास पानी है। ये कितना है मेरे दोस्त, ये हमारे पास 4:1 है और ये मेरे दोस्त 35 लीटर, बाद में कितना हो रहा है मेरे दोस्त 2:1। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो एल्कोहल मेरे भैया कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ एल्कोहल 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको सेम करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
तो इसका मतलब यहाँ पर एल्कोहल कांस्टेंट हो गया, एल्कोहल कांस्टेंट हो गया। तो मेरे दोस्त पहले टोटल कितना था, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 35, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 हो गई। अब कितना मिलाया जा रहा है, 1 से 2 पर आ रहे हैं तो 1 लीटर ही तो मिला रहा है, 1 की वैल्यू 7, तो इसका मतलब कितना लीटर आ जाएगा मेरे दोस्त, 7 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा मेरे दोस्त, 7 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा मेरे दोस्त, 7 लीटर आ जाएगा। तो सीधे सीधे मेरे दोस्त यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे था कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। कितने लीटर मेरे दोस्त, 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। तो ये एल्कोहल और ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, वाटर, तो ये कितना है 4:1 है। और ये मेरे दोस्त इसमें अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, जब इसके अंदर पानी मिला रहा है तो मेरे दोस्त 2:1 बनना है। जब पानी मिला रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब एल्कोहल कांस्टेंट रहेगा मेरे दोस्त, एल्कोहल नेतांक रहेगा। क्या रहेगा, एल्कोहल नेतांक रहेगा। तो ये 4:1 है, तो ये 2:1 बन गया। तो मेरे दोस्त इसमें कितना पानी मिला रहा है, तो एल्कोहल कांस्टेंट करना है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। यहाँ से मेरे दोस्त 2 का गुणा हम इधर भी कर देंगे, ये 2 दूनी 4, 2 1 2, तो ये कितना हो रहा है 4 और 1 5 बनना है टोटल, 5 नहीं मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35। 5 की वैल्यू 35 तो 1 की वैल्यू 7 है, 5 की वैल्यू 35 तो 1 की वैल्यू 7 ही तो आएगी, 35/5 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 7 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है तो ये क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। तो मेरे दोस्त कितना पानी मिला रहा है मेरे भैया, 1 से 2 पर जा रहे हैं तो मेरे भैया 1 मिला रहा है, 1 और 1 की वैल्यू 7। अब चलो मेरे दोस्त हम कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मेरे दोस्त हम मेरे भैया अब और हम भी कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मेरे दोस्त हम कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त आ जाइए और यहाँ से मेरे दोस्त क्वेश्चन के बारे में मेरे दोस्त हम देखते हैं। चलो और भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आ जाइए। देखते हैं मेरे भैया यहाँ से क्वेश्चन। ये तो वही वाली खुल गई ना, पहले वाली। बस एक सेकेंड, यहाँ से हम और भी कुछ क्वेश्चन जानते हैं। क्या कह रहा है देखो, एक सर्कस में टिकट की कीमत, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव, वृद्धि या कमी पता लगाएं। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या में 20% कम हो जाती है, तो आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी पता लगाइए। सीधे सीधे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इतना मेरे दोस्त यहाँ से ध्यान देना, प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाई 50%, नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस बाई 20%, फाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इनकम। मेरे दोस्त इतना मेरे दोस्त यहाँ से ध्यान देना, एक सर्कस में मेरे दोस्त क्या कह रहा है हमसे, तो इतना मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये एक सर्कस में प्राइस, मेरे दोस्त ये प्राइस की बात कर रहा है मेरे दोस्त, कीमत की बात कर रहा है। ये प्राइस में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ये हमसे कह रहा है 50% क्या हो जाती है मेरे दोस्त, 50% बढ़ जाती है। जब ये 50% बढ़ रही है तो मेरे दोस्त 50% इंक्रीज होगा। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, आगंतुकों की संख्या में 20% कम हो जाती है। क्वांटिटी में मतलब ये हमारे पास मात्रा ही तो है हमारे पास, तो ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त 20% कम हो जाती है। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास सीधे सीधी बात है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सीधे सीधे प्राइस मेरे दोस्त पहले 2 था, ये कितना था मेरे दोस्त, प्राइस 2 था, और ये क्योंकि 100% ऊपर 1 बढ़ रहा है तो 3 हो रहा है, 5 से 1 की कमी हो रही है तो कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 4 हो रहा है। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। ये 50% बढ़ जाती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 से 1 बढ़ रहा है 3, और ये 20% कम हो जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 की कमी हो रही है 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 10 × 2, ये हमारे पास 10, और ये 4 × 12, तो 10 से 12 पर जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, कितने से मेरे दोस्त, 10 से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20%। ये 20% मेरे दोस्त इंक्रीज हो रहा है, ना कि मेरे दोस्त डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्योंकि 10 से 12 पर जा रहे हैं इसलिए मेरे दोस्त ये इंक्रीज हो रहा है।
तो देखो हमारे पास हम फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद क्वेश्चंस मेरे दोस्त हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो किसी भी मेरे दोस्त क्वेश्चंस को करना है मेरे दोस्त, अर्थमेटिक ज़्यादातर होता है मेरे दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू पर। तो सीधे सीधे एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 से 1 बढ़ रहा है 3, और आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 की कमी तो 4, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 से 12 पर जा रहा है, 2 बढ़ रहा है कितने से 10 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 20%, बिल्कुल इसका सही से आंसर। चल मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रत्येक घंटे में 25% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और काम के घंटों में कुल संख्या में 20% की कमी होती है। तो इसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। तो बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर मेरे भैया क्या आंसर आ जाएगा? बताएं मेरे दोस्त इसका आंसर मेरे भैया क्या आंसर आ जाएगा? बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर मेरे भैया क्या आंसर आ जाएगा? बताइए मेरे भैया इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? बताइए। तो सीधे सीधे कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति घंटे मेरे दोस्त क्या कर रहा है? 25% की वृद्धि कर रहा है। तो ऊपर मेरे दोस्त एरो का साइन लगाएंगे। डिक्रीज कर रहा है तो नीचे की तरफ, और काम के कुल घंटों में 20% की कमी होती है। तो सैलरी तो हमें पता चली जाएगी। अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है? वेतन में 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और यहाँ 20% की कमी कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 4 से 1 की वृद्धि कर रहा है तो मेरे भैया 5, और 5 से 1 की कमी कर रहा है तो मेरे भैया 4। तो टोटल कितना निकलेगा? 5 चौक 20, और ये भी मेरे भैया 5 चौक 20। तो यार ये 20 और ये 20, तो कोई भी मेरे दोस्त सैलरी में चेंज हुआ है? नो चेंज। पहले भी 20 रुपये मिल रहे थे, अभी भी 20 रुपये, नो चेंज। लेकिन हाँ ये था कि उसके पास प्रेशर कम हो गया। प्रेशर का मतलब उसके पास काम का दबाव कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त क्या हुआ था? घंटे में मेरे दोस्त 25% की वृद्धि की गई, लेकिन काम के घंटों में 20% की कमी की गई है। मतलब जो काम कर रहा है उससे प्रेशर कम हो गया, लेकिन ठीक है, लेकिन सैलरी पहले भी 20 थी, अभी भी 20 है, नो चेंज। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन समझना मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है? एक श्रमिक 60 घंटे हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? 60 घंटे हैं। एक श्रमिक मेरे दोस्त 60 घंटे काम करता है। एक जो श्रम है वो 60 घंटे काम करता है। जो एक श्रम है वो क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर पढ़ो मेरे भैया। एक श्रम 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह, और वह 2400 रुपये वेतन के रूप में। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है और काम की अवधि 16.2/3% कम हो जाती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाइए। जब आंसर परसेंटेज में दे रखा हो तो ज़्यादातर जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है। वो 60 घंटे में 2400 रुपये कमा रहा है ना, इसका कोई भी मेरे दोस्त कोई भी इसका डाटा का यूज नहीं होगा। सिर्फ मेरे दोस्त हमको परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है उन डाटा का यूज होगा, सिर्फ जो हमारे पास परसेंटेज दे रखी है। सीधे सीधे क्या कह रहा है? ए लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न 2400 एज वेज if his per hour wage increase by 40% and duration of work is reduced by इतना, find the percentage change in इनकम। तो मेरे दोस्त ये 60 घंटे काम करता है, इतने रुपए मेरे दोस्त। इसका मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये डाटा वैसे ही है। ये क्या कह रहा है? यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है, यहाँ पर 40% बढ़ रही है, और ये क्या कह रहा है? 16.2/3% कम हो जाती है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब एक बात बताइए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 16.2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 2/5। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो हमारे पास 2/5। 16.2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त? ये 5 से मेरे दोस्त 2 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है? 7, और ये मेरे दोस्त 6 से 1 की कमी हो रही है तो 5। ये कितना है? 6 पंजे 30, और ये हमारे पास 7 पंजे 35, ये हमारे पास 7 पंजे 35। तो ये 5 से 23 से 35 पर जा रहे हैं। 5 की बढ़ोतरी कितने से मेरे दोस्त? 30 से। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 5 छिंग 30, ये हमारे पास 2 पंजे 10, और ये 50/3 का मतलब है 16.2/3%। 16 सही 2/3%, 16.2/3%। 16 सही 2/3%, 16.2/3%। बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। तो एक श्रम है मेरे दोस्त 60 घंटे काम करता है और
और वह 2400 रुपये मेरे दोस्त वेतन के रूप में। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है और काम की अवधि मेरे दोस्त 16.2/3% कम हो जाती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। 40/100 का मतलब हमारे पास 2/5, 16.2/3% की, तो 16×3 और 2 50/3% हटाएंगे 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, ये 3 दूनी 6, तो 1/6। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1/6। तो 5 से 2 की बढ़ोतरी हो रही है 7, 6 से 1 की कमी हो रही है 5, तो 6 पंजे 30 और ये 7 पंजे 35, तो ये 30 से 35 पर जा रहे हैं, 5 बढ़ रहा है, कितने से 30 से परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, या मेरे दोस्त 0 से ये यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 5 30, तो ये 16.2/3%। चलो इसका आंसर जानने से पहले मेरे दोस्त यहाँ से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। चलो मेरे दोस्त इसका क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले, सेम क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा मेरे दोस्त अंतर हुआ। अब मेरे दोस्त इन सभी क्वेश्चनों के टाइप जानेंगे, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मेरे दोस्त जानेंगे, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मेरे दोस्त जानेंगे। जैसे एक शहर की आबादी 40 लाख से मेरे दोस्त बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष की दर बताइए। तो मेरे दोस्त 40 लाख से मेरे दोस्त 44 लाख हुई, तो कितना बढ़ रहा है मेरे भैया 4 लाख, कितने से मेरे दोस्त 40 से, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4, तो मेरे दोस्त कितना परसेंट, 10%। तो सीधे सीधे मेरे दोस्त आ जाएगा कि एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर तो मेरे दोस्त 4 लाख बढ़ी, कितने से 40 से, तो ये 4 लाख बढ़ी है मेरे दोस्त कितने से मेरे दोस्त 40 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 0 से 0, 4 से 4 मेरे दोस्त 10%। अब इसका आंसर जानेंगे मेरे दोस्त कल, इसका आंसर मेरे दोस्त जानेंगे कल कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज मेरे दोस्त होमवर्क, लेकिन मैं एक हिंट दे दे रहा हूं कि सन 2004 से सन 2007 पर जा रहे हैं, तो 3 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, ये हिंट दे दे रहा हूं। इसका आंसर बताना, यदि कोई भी बैच परचेज करना है तो या तो आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना है या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, या तो आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना है या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है अड्डा 24/7 पर। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप ऑल कोर्स पर जाना है, यहाँ से आपको ऑल कोर्स पर जाना है एसएससी पर, और एसएससी मेरे दोस्त सीएचएसएल पर, एसएससी सीएचएसएल पर जाना है तो कोई भी बैच आप ले सकते हैं, स्टार्ट हो रहा है। या मेरे दोस्त आपको रेलवे पे जाना है, रेलवे मेरे दोस्त एएलपी पे, आपका मकसद है, हमारा मकसद है रेलवे एएलपी, तो मेरे दोस्त ये 13 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख से मेरे दोस्त बैच स्टार्ट हो रहा है। रेलवे पे जाएंगे, रेलवे एएलपी, तो मेरे दोस्त इसके बाद मेरे दोस्त हमको क्या करना, रेलवे पर जाना है, रेलवे मेरे दोस्त एएलपी, तो रेलवे एएलपी पे बैच जाएंगे, 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वाई नाउ पर जाएंगे, एक कूपन कोड लगाना है आपको, क्या Y371, क्या लगाना है Y371/371। जैसे ही लगाएंगे तो मेरे दोस्त 498 रुपये का पड़ जाएगा। ये कितने का मिल जाएगा मेरे दोस्त, 498 रुपये में मिल जाएगा, ये 498 रुपये मिल जाएगा ये Y371 कूपन कोड लगाने पर। यदि मेरे दोस्त आप मेरे भैया क्या है, यदि मेरे दोस्त आपको मेरे भैया क्या है, यदि आपने रेलवे का महापैक ले लिया तो जितने भी हमारे सभी के सभी वैकेंसी आएंगी, सभी के सभी रेलवे के महापैक में मिलेंगी, सभी के सभी रेलवे के महापैक में मिलेंगी। यहाँ से आपको वाई नाउ पर जाना है और एक कूपन कोड लगाना है, वही Y371, क्या लगाना है Y371/371, तो ये मेरे दोस्त आपको 919 रुपये का मिल जाएगा। ये कितने रुपए का मिल जाएगा मेरे दोस्त, 919 रुपये का मिल जाएगा। कूपन कोड वही आपको Y371 लगाना है, ये 3079 रुपये मेरे दोस्त डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा। या मेरे दोस्त आप CHSL की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी एक नया बैच आया है मेरे दोस्त CHSL के लिए, ये आया है मेरे दोस्त संजीवनी, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कोई भी बैच परचेस करना है आपको तो Y371 ही आपको कूपन कोड लगाना है। तो बस सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप मेरे दोस्त अपनी तैयारी को बेटर तरीका से करते रहें। अभी मिलते हैं मेरे दोस्त एक हम सेशन के साथ, जस्ट मेरा एक सेशन है किसका मेरे दोस्त, KBS का, तो मेरे दोस्त उसको KBS के बारे में हम जानेंगे। तो मेरे दोस्त उसकी क्लास भी मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब पर 1:30 बजे हो रही है, तो यूज कोड करना है आपको Y371/371, ये मेरे दोस्त आपको अधिकतम छूट के साथ, किसके मेरे दोस्त, अधिकतम मेरे भैया छूट के साथ, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त सबसे ज्यादा आपको अधिकतम छूट मिल रही है इस कूपन कोड पे Y371/371। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरे दोस्त कल।